प्यारे बच्चों, आज हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक उदाहरण लो। अगर हम एक पत्थर लेकर सीधा ऊपर की तरफ फेंकें तो क्या वह पत्थर एक समान वेग से ऊपर जाएगा? क्या उसका वेग हमेशा वही रहेगा क्या, या उसका वेग बदलेगा? तो आपको अगर ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे पत्थर ऊपर की तरफ जाता है उसका वेग धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एक ऊंचाई पर ऐसा आता है कि उसका वेग जो है शून्य हो जाता है और वहीं से वह पुनः नीचे गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर वह वेग धीरे धीरे शून्य हो जाता है और नीचे गिरने लगता है? इसका मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर एक गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है, और ये जो पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण सभी पिंडों को आकर्षित करती है, उसका केंद्र बिंदु पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है। मतलब पृथ्वी सभी को अपने केंद्र बिंदु की तरफ आकर्षित करती है, जिसके कारण हम जो पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पत्थर को पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है, जिसके कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका वेग शून्य हो जाता है, और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वह पिंड, वह पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगता है। आइए थोड़ा सोचिए। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को आकर्षित करते हैं, अर्थात पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार सेब भी पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है? पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं सरकती? मतलब अगर एक सेब है, एक पृथ्वी है, दोनों पिंड हैं, तो दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, लेकिन सेब पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी सेब पर क्यों नहीं गिरती? इसको आपको जानने के लिए हम सूत्र F बराबर m a, यहाँ बल है, m पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये क्या है? त्वरण है। तो a बराबर अगर निकालेंगे तो F बटे m, मतलब m है द्रव्यमान, दोनों पर बल समान लगता है, F दोनों पर बराबर है, लेकिन यहाँ m अगर सेब का द्रव्यमान लेंगे तो त्वरण अधिक उत्पन्न होगा, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे तो पृथ्वी का इतना द्रव्यमान ज़्यादा है कि वह जो त्वरण होगा वो लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी सेब पर न गिरकर सेब जो है वो पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि यम जो है वो द्रव्यमान सेब का कम होता है, इसलिए सेब में त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही जो चंद्रमा है या जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब उपग्रह, जैसे चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और बहुत सारे उपग्रह हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चंद्रमा को और उपग्रहों को ये पृथ्वी के कक्षा में बांधे रखता है। चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं। परितः मतलब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें पृथ्वी खुद की ओर आकर्षित करती है। वे सेब की तरह पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अब आपको
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी घूमती है, लेकिन वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसमें एक वेग के कारण, जो उसका वेग है, ऐसा चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों की उनकी कक्षाओं में वेग के कारण होता है। अगर वो वेग न रहे तो वो भी पृथ्वी पर गिर जाएंगे, लेकिन एक वेग के कारण वे चारों ओर पृथ्वी के घूमते हैं और वे पृथ्वी पर गिरते नहीं हैं। यदि वही वेग नहीं होता तो वे भी पृथ्वी पर गिरते। अभी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, अब गुरुत्वीय त्वरण को हम कैलकुलेशन, उसका गणना कैसे करेंगे, इसके संदर्भ में पृथ्वी अपने पास सभी पिंडों पर एक बल प्रयुक्त करती है। पृथ्वी जो है सभी पिंडों पर पृथ्वी के पास जितने भी पिंड हैं सभी पिंडों पर बल प्रयोग करती है, और पृथ्वी के उस गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी अक्षर से दर्शाते हैं। और यह त्वरण जो है एक सदिश राशि है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। मतलब पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी पिंडों में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे पृथ्वी पर गिरते हैं। आइए सोचिए, आकलन का प्रश्न है आपके लिए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता? अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता? कोई पत्थर हम फेंकते तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, तो वह पत्थर हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता और फिर वह पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आता। अगर हम एक बार उछलते तो हम भी ऊपर की तरफ ही जाते रहते, फिर हम पृथ्वी पर लौट के नहीं आते। जी का मान उसके मान का दुगुना होता तो क्या होता? यहाँ ये कैपिटल जी दिख रहा है, इसके स्थान पर मुझे लगता है स्मॉल जी होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दुगुना होता तो क्या होता? अगर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दुगुना होता तो हम पत्थर अगर कोई फेंकते हैं, अगर वह 10 मीटर ऊपर जाता है तो अगर जी का मान दुगुना होता तो वो 5 मीटर ही ऊपर जाएगा। अब जी का कैलकुलेशन देखिए कैसे हम करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर जी का मान, पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर जी का मान कैसे निकालेंगे? न्यूटन के नियमानुसार पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित यम द्रव्यमान वाले पिंड का गुरुत्वीय बल F तथा उस पिंड में उत्पन्न त्वरण g को हम निम्न अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। मान लो एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, वह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? r पर है, तो उसके बीच गुरुत्वीय बल क्या लगेगा? F। वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर, GM अपान r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? जो पिंड है उसका द्रव्यमान। r क्या है? उस पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो इस बल के कारण, इस बल से पृथ्वी जो है उस पिंड को खींचेगी। अब F बराबर mg, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। a के जगह पर यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण g लिखेंगे, तो F बराबर GM अपान r स्क्वायर है और F बराबर mg है। अगर इन दोनों समीकरण की तुलना करें तो mg किसके बराबर है? GM अपान r स्क्वायर के, क्योंकि F दोनों में क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा mg बराबर, यहाँ देखो mg बराबर 3 और 4 की इन दोनों समीकरण का तुलना करेंगे तो F बराबर इसके बराबर है और F mg के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। समीकरण 3 और 4 से mg बराबर GM अपान r स्क्वायर।
अगर ये यम इधर लाते हैं तो इधर गुणा है, यहाँ भाग होगा, इस यम को काट देगा, तो क्या आएगा, g बराबर GM अपान आर स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा है g बराबर GM अपान आर स्क्वायर। यहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान हमेशा निश्चित होता है 6.67 × 10⁻⁻11। यम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, वो भी हमेशा निश्चित होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आर ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। अगर इसको गणना करेंगे तो आएगा 9.77। इसका मतलब पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या होगा, 9.77। ये जी का मान किस बात पर निर्भर कर रहा है, देख रहे हो, दो बातों पर निर्भर कर रहा है। एक तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर और एक पृथ्वी और वस्तु की बीच की दूरी पर। त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान यम तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब वह पृथ्वी के किसी पिंड के लिए समान होता है, पिंड के किसी भी गुणधर्म पर वह निर्भर नहीं करता। मतलब जी का मान वो पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर है। वह चाहे लोहे का पिंड हो, चाहे मट्टी का टुकड़ा हो, चाहे पत्थर का हो, सब पर जी क्या लगेगा, समान लगेगा। अब थोड़ा आकलन का प्रश्न, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना और त्रिज्या आधी हो तो जी का मान कितना। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका मान 2 गुना कर दोगे और आर का मान भी क्या कर दोगे, द्रव्यमान 2 गुना और त्रिज्या आधी, तो आधी का मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो चलो जरा देखते हैं। अभी जी का मान कितना है, GM अपान आर का स्क्वायर। अब दूसरी बार जी का मान क्या होगा ये मालूम नहीं, क्या क्या बढ़ा रहे हैं हम, द्रव्यमान आधा कर रहे हैं। द्रव्यमान कितना कर रहे हैं, द्रव्यमान 2 गुना और त्रिज्या आधी। द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2m बटे त्रिज्या कितना, आधी, r/2 का स्क्वायर। अब इसका मान आपको मालूम है, इसका मान है 9.8, या छोड़ो जाने दो, इसी पर निकाल देते हैं। तो g बराबर क्या होगा, g 2m अपान r²/4, क्योंकि यहाँ क्या था, वर्ग था, वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, r² और 2 का वर्ग 4, ये 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। g बराबर क्या हो जाएगा, g 2m गुणे 2 बट्टे कितना, r², g बराबर 4gm बट्टे r², तो g बराबर 4g, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। जो g का मान है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान 2 गुना और त्रिज्या आधी कर देंगे तो पृथ्वी का जो g का मान है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अब g के मान में होने वाला परिवर्तन, g के मान में होने वाला परिवर्तन 3 तरह से g के मान में परिवर्तन होगा।
आप लोग ये नोट बना लेना। एक अभिकेंद्री बल है। अभिकेंद्री बल ये भी दिया हूँ चित्र के साथ। यदि कोई पिंड एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है तो उस पर केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसकी दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हूँ, इसको भी आप लोग इसका भी नोट बना लेना। वीडियो को रोक कर इसका नोट बनाएंगे। पृथ्वी अपने आसपास के सभी पिंडों को एक बल लगाती है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी अक्षर से लिखते हैं। पृथ्वी के जी के मान में परिवर्तन। जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय बल का मान किस तरह से परिवर्तित होगा। देखो सूत्र क्या था, गुरुत्वीय जी का सूत्र था G बराबर m²/r²। तो दो तरह से मान परिवर्तित होगा। यदि आप R कैसे परिवर्तित होगा, पृथ्वी का R परिवर्तित होगा मतलब जब आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तब R का मान बढ़ेगा। R का मान अगर बढ़ेगा तो हमको इसमें भाग देना है। R का मान बढ़ेगा तो मतलब G का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर R का मान घटेगा तो फिर G का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस दो चीज़ों को देखो। और तीसरा यम का मान, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो G का मान बढ़ेगा। तो G जो है वो दो बातों पे निर्भर करेगी, एक तो पृथ्वी के द्रव्यमान और एक पृथ्वी की त्रिज्या। अब अगर हम सपोज चलो पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर G का मान, पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर G का मान अभी ये हमने आपको बता दिया है। अभी हम G के मान में परिवर्तन, G के मान में होने वाला परिवर्तन, G के मान में होने वाला परिवर्तन देखो। G बराबर क्या होगा, G(m/r²। G किसके प्रोपोर्शनल थे, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और G प्रोपोर्शनल है 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब त्रिज्या के विलोमानुपाती है। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो G का मान घटेगा और द्रव्यमान बढ़ेगा तो G का मान बढ़ेगा। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर, अब पृथ्वी को जरा देखो, पृथ्वी थोड़ा सा इस तरह से है, मतलब थोड़ा ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, थोड़ा ध्रुवों पर पृथ्वी जो है वो चपटी है और यहाँ विषुवत रेखा पर थोड़ा बाहर निकली हुई। तो अगर यहाँ का त्रिज्या देखेंगे, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो कहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा है, ध्रुवों पर ज़्यादा है कि विषुवत रेखा पर। ये ध्रुव है, यहाँ ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी, तो इसलिए त्रिज्या कम होगी तो ये कम होगा तो भाग देंगे कम का, तो G का मान ज़्यादा आएगा। इसलिए ध्रुवों पर G का मान ध्रुव यहाँ कम होगा तो इसका मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ध्रुवों पर G का मान अधिक है क्योंकि R जो है वो कम होगा, कम का भाग देंगे तो G का मान अधिक आएगा। ध्रुवों पर G का मान 9.83 अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर G का मान कम होता है। यहाँ कम होगा क्योंकि R का मान यहाँ क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा का जब भाग देंगे इसमें, क्योंकि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर है, ये G हमेशा स्थिर रहेगा, तो अगर ज़्यादा का भाग देंगे, R ज़्यादा रहेगा तो G का मान कम होगा। तो अगर कारण बताओ आता है कि ध्रुवों पर G का मान कम होता है तो आप लिखेंगे ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ा चपटी होती है जिससे त्रिज्या कम हो जाती है। त्रिज्या कम होने के कारण G का मान अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर थोड़ा सा पृथ्वी फैली हुई होती है, वहाँ पर त्रिज्या अधिक होता है। अधिक होने के कारण
जी का मान जो है वो कम होता है। तो यहाँ कारण लिखा हूँ, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है जिसके कारण जी का मान अधिक होता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक यहाँ नहीं लिखा हूँ। यहाँ पर रहेगा विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है, इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये तो हुआ पृथ्वी की सतह पर। लेकिन अब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, मान लो यहाँ ना हो, निकाल के और ऊपर चले गए, तो ये आर का मान क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। आर का मान ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, इसी सूत्र में आर का मान बढ़ गया, ज़्यादा का भाग देंगे, ज़्यादा का भाग देंगे तो क्या आएगा, जी का मान कम आएगा। इसका मतलब जब हम पृथ्वी के ऊपर जाने पर बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती है, इसलिए ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। इसका भी आप नोट सभी लोग बना लेना। अब तीसरा चीज, हम पृथ्वी के अंदर चले जाएं, घुस जाएं, गड्ढा करके यहाँ से एक यहाँ चले आए। अगर यहाँ चले आते हैं तो आर का मान क्या होगा, आर का मान कम हो गया। आर का मान कम हो गया तो सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, आर का मान कम होने पर जी का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आर का मान कम होने के साथ साथ ये पृथ्वी का जो ये भाग है, ये बाहरी भाग भी कम हो गया। तो इसलिए पृथ्वी के नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गहराई में जाने पर आर का मान घटता है, इसके बाद भी जी का मान घटता है। मतलब आर का मान घटने के बाद भी जी का मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि गहराई में जाने पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाले पृथ्वी का भाग जो है वो थोड़ा, पहले यहाँ तक पृथ्वी का भाग था, लेकिन अब यहाँ पहुँच जाओगे तो केवल इतना ही भाग का द्रव्यमान हम कंसीडर करेंगे। इसलिए यहाँ जाने पर गुरुत्वीय बल का मान कम हो जाता है। गुरुत्वीय, और जैसे ही हम केंद्र पर जाएंगे, केंद्र पर जी का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब आते हैं थोड़ा सा द्रव्यमान और भार पे। द्रव्यमान और भार को आप किताब से पढ़ लेना, हमने इसको